कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबकी आज्ञा से आप सभी भक्तों का पहले तो स्वागत है और विशेष धन्यवाद है सीता ठाकुरानी माता जी अद्वैत आचार्य प्रभु का, उन्होंने इस आज की टॉक के लिए मुझे ये चांस दिया आप सबकी सेवा करने का। मेरी अपनी पर्सनल कोई योग्यता नहीं है, मैं केवल वही बोलूंगा जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, और गुरु गौरांग की कृपा से भगवान मुझे सही शब्द और सही वाक्य हृदय में प्रकट करें, जिससे कि आप सभी भक्तों की भक्ति और अधिक सुदृढ़ हो और अधिक तरह से आप अच्छी तरह से आप भक्ति कर सको। इसी प्रार्थना से, इसी याचना से मैं आप सबकी परमिशन लेता हूँ आज के इस क्लास के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और टाइम की तो आज कोई पाबंदी नहीं होगी माता जी, राइट? पूरी रात चल सकता है ना? yes प्रभु जी, why not? I'm there, I'm the one audience जो available रहेगा, I don't know others. I'm also there. चलेगा प्रभु, रात भर चलेगा। परम श्रेष्ठा माता जी देर, अदिति माता जी देर, इतने सीनियर गॉड सिस्टर्स बैठी हैं, डर भी लग रहा है। रात सुनने को तैयार है प्रभु जी। I think परम श्रेष्ठा माता जी का मॉर्निंग टाइम होगा, राइट माता जी? Yes, कैलिफोर्निया में मॉर्निंग टाइम। She's in America. Yes. You are looking also like American, huh? हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। माता जी ने जो विषय पे बोलने को मुझे आज्ञा दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, और ये सीजन जो चल रहा है, हालांकि अनवसर का समय है जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन तो नहीं हो पाता है, परंतु ये समय एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी में चल रहा है। तो भगवान के भक्त यदि भगवान का, जैसे कि अभी आप सबको पता है जगन्नाथपुरी में, अगर आप लोग कोई गए होंगे इस रथ यात्रा के समय में, तो आपको आपने देखा होगा कि पूरी शहर जो है वो एक प्रकार से बहुत ही दिव्य आह्लाद में होती है। सारे भक्त, सारे ब्राह्मण, सारे पंडित, जितने भी भगवान के नित्य सेवक हैं, वो सभी एक बहुत दिव्य उत्सव की तैयारी में कर रहे होते हैं। तो हम भक्तों का जीवन वास्तव में क्षण प्रति क्षण एक उत्सव के समान होना चाहिए। यही एक भक्त की पहचान भी है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते। तो भक्त जो है एकदम प्रसन्न मन से सदैव भगवान का चिंतन, और ये कब होता है? जबकि सतत भगवान का स्मरण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी सेवाओं में एब्जॉर्ब रहना चाहिए। वी शुड बी एब्जॉर्ब्ड इन आवर सर्विसेज, बट इट इज आल्सो अ सर्विस टू गेट एब्जॉर्ब्ड। तो भगवान के स्मरण चिंतन में एब्जॉर्ब होना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और बिना एब्जॉर्ब हुए जब तक हम भगवान की लीला कथाओं में, भगवान के परिकरों के विषय में, भगवान के उन्नत भक्तों के विषय में, जब तक हम सुन के उन लीला कथाओं में अपने को रमाते नहीं हैं, जैसे कि महाराज कई बार कहते रहते रमनते योगिनांते, हाँ, तो सारे योगी जो है वो रमन करते हैं। तो रमन किसमें करना चाहिए? भगवान के रूप में, भगवान की
गुणों में, भगवान की लीलाओं में। और हम सब देखते हैं, हम भक्तों का इस्कॉन की विशेष करके जीवन एक बहुत ही उत्सवपूर्ण है। प्रभुपाद ने ये वास्तव में जो मूवमेंट बनाया है, इसको प्रभुपाद ने एक तरीके का, जैसे कहते हैं कि मॉडल होता है और एक प्रोटोटाइप होता है। जैसे बहुत बड़ी जहाज बनाना है तो उसका पहले छोटा जहाज बनाया जाता है, उसमें सारे उसके पैरामीटर्स चेक करके तब फिर उसको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रभुपाद ने जितने भी इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, दे आर द मॉडल्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि आप देखिए, सुबह से लेकर के जब से भगवान के उठने का समय होता है नित्य लीला में, उसी समय पे इस्कॉन के मंदिरों में शंख बजता है। उससे पहले 3:30 बजे उठ करके भगवान को बाल भोग लगाया जाता है। आप सब जो भक्त लोग सेवा करते हो, आपको पता होगा, बाल भोग लगाया जाता है। और विठ्ठल भगवान के तो मुंह पे मक्खन का लोना चिपका दिया जाता है, कितना बड़ा लोना। तो सुबह उठने के साथ में एक प्रकार से भक्त लोग इतने उत्साह पूर्वक मंगल आरती का दर्शन करते हैं, फिर मंगल आरती में नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद में 2 घंटे का हरि नाम उत्सव चलता है। उसके बाद में दर्शन उत्सव होता है भगवान का, फिर भागवत उत्सव होता है, उसके बाद में प्रसाद उत्सव होता है भगवान का, और उसके बाद में पूरे दिन सेवाएं भगवान की। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि भक्तों का जीवन वास्तव में उत्सव है। गुरु महाराज अक्सर कहा करते हैं, उत्सव मानवा प्रिय। उत्सव जो है मानवों को बहुत प्रिय होते हैं। और एक जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं, जैसे उनकी छवि आपके मन में आती है, यू आर इमीडिएटली रिमाइंडेड ऑफ उत्सव। और कौन सा उत्सव? रथ यात्रा उत्सव। क्योंकि भगवान जगन्नाथ एक ऐसे हैं, हु इज द लॉर्ड ऑफ ऑपुलेंस, हु इज द लॉर्ड हु ईट्स अ लॉट, हु डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मर्सी अ लॉट। और वो अपने भक्तों को, जो विरह कातर भक्त जो मंदिर के अंदर नहीं भी आ पाते हैं, ऐसे भक्तों को भी दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से, और एक एक भक्त को निगाह में रखते हुए वो भक्त उस कोने में खड़े, he sees every individual। जितने भी लोग रथ यात्रा में, 1 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, but his eyes are seeing everyone। और एक्चुअली हम लोग आज जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या कहते हैं दर्शन के विषय में। तो भागवतम में, मथुरा में जब भगवान अपने महल से जब तैयार होकर के निकलते हैं, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। और ये वास्तव में इसमें उत्सव शब्द से हम लोग समझ सकते हैं, व्हाट इज द रियल उत्सव इन डिवोटीज लाइफ। भक्तों के जीवन में क्या उत्सव होता है? यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण, ब्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, नित्योत्सवम न तत्रपुर्दृशुभिः पिबन्त्यो, नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेष। तो कहते हैं कि भगवान का मुख यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्ण, भगवान के मकर कुंडल से उनके कान जो हैं सुंदर शोभायमान है, और भगवान की अलकावलियों से मुंह ढका हुआ है, और भगवान के भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, और भगवान के जो कपोल हैं, और भगवान का जो माथे पे बहुत सुंदर चंदन लगाए हो, जैसे आप माताएं बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाते हो भगवान के चेहरे पे, वो भगवान के बनी हुई हैं। और भगवान का जो चेहरा है, इट्स लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि सविलास हासम, भगवान के उस चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कान है, एक बहुत ही सुंदर स्मितावलोकन सुंदरम। नित्योत्सवम न तत्रपुर दृशुभिः पिबन्त्यो। और ये उन ब्रजवासियों के लिए, उन मथुरा वासियों के लिए, उन द्वारका वासियों के लिए जो नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते हैं, इट लाइक नित्योत्सवम न तत्रपुर दृशुभिः पिबन्त्यो। और उस दर्शन को आंखों से पी कर भी तत्व किसी प्रकार की तृप्ति नहीं हो रही है। और जो उस दर्शन को, उस दर्शन में जो अवरोधक बनती है, ये पलकें निमेश, इसके लिए वो कहती है नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश। वो इस ब्रह्मा जी को, जो विधि, जो इस सृष्टि को करने वाले हैं, उनको कुपित दृष्टि से देखती है कि तुमने हमारे उत्सव में एक इतना बड़ा व्यवधान डाल दिया है कि हम भगवान का ठीक से दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उत्सव है, ये उत्सव वास्तव में यहाँ तक कि हम देखते हैं
कि जो उन्नत भक्त होते हैं वो भगवान का अपने स्मरण में भी, और स्मरण भक्ति सबसे मुख्य भक्ति है, क्योंकि स्मरण कभी भी भगवान का हो सकता है, और इस स्मरण को भगवान स्वयं भी भक्त से ले नहीं सकते। दो वस्तुएं हैं संसार में, हमारे प्रचार करने की शक्ति एक दिन खत्म हो जाएगी, हमारे बोलने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। हम जो बहुत कीर्तन करने का स्वांग भरते हैं कि हम बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, ये शक्ति भी ले ली जाएगी। जिस समय अर्जुन जब लौट के आए, भगवान द्वारिका से लौट के आए, इतने दुखी थे, तो वहां पर उन्होंने जब भी युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया था, मेरा अब वो मित्र नहीं रहा जो मेरे हर क्षण प्रति क्षण मेरे साथ में हाथ से परिहास किया करता था, जो मेरा सखा था, मेरा मित्र था, मेरा सौहृद था। सखा मतलब में फ्रेंड्स थे, और मित्र मतलब मेरे दास के रूप में भी वो सेवा करने को तैयार हो जाते थे, और सौहृद के रूप में वो मुझे ज्ञान देते थे, मैं जहां कहीं भी अटक जाता था वो मेरा पालन करते थे। इस प्रकार से अर्जुन इतने दुखी हो रहे हैं। तो वहां श्रील प्रभुपाद जी इस पद में लिखते हैं कि भक्तों के अंदर जो भी कैपेसिटीज मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो केवल और केवल भगवान की कृपा से मिलती है। और जब तक भगवान चाहते हैं तब तक उनको वो क्षमता, वो शक्ति, वो कैपेबिलिटीज, वो एट्रीब्यूट्स देते हैं, और जिस दिन भगवान चाहते हैं उसको वापस ले लेते हैं। वही गांडीव है, वही अर्जुन है, वही सारा सब कुछ है। लेकिन अब अर्जुन जो थे वो गांडीव चलाने लायक भी नहीं थे, और एक गड़ियों से जो गौ में चराने वाले थे, भील इत्यादि, उनसे अर्जुन हार जाते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं कि केवल दो वस्तुएं हैं जो कृष्ण छीन नहीं सकते। इसलिए भक्तों को सदैव इस बात के लिए भगवान का सदैव धन्यवाद करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि कृष्णा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। आप मुझे अपनी कृपा की दृष्टि में रख करके जो अपनी सेवा करा सकते हो वो कराओ। दैट इज अ वेरी हाई क्वालिफिकेशन। हम लोग क्या देखते हैं, प्रभुपाद जी को लिखा जाता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। प्रभुपाद ने अपने को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था, और उनके पूर्ण एग्जिस्टेंस का चार्ज भगवान ने ले लिया था। प्रभुपाद को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किससे मिलना है, कहाँ लेक्चर देना है, क्या उस लेक्चर में होना है, everything was designed by Krishna because Prabhupada had completely surrendered in the lotus feet of Krishna। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो वहां पर ये बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी, देयर आर ओनली टू थिंग्स, वन इज हरि नाम। भगवान उनसे हरि नाम नहीं छीन सकते, हमारे नाम को कभी भी भगवान नहीं ले सकते। हमारी कैपेबिलिटीज को ले लेंगे, हमारे बहुत सुंदर शरीर को भी ले लेंगे, हमारे अंदर के बल को ले लेंगे, लेकिन हमसे हरि नाम नहीं ले सकते। और दूसरा, भागवत श्रवण करके जो हमने स्मरण प्राप्त किया है भगवान, वो भगवान हमसे कभी नहीं ले सकते। ठीक है ना। भीष्म पितामह जिस समय शरशैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की नोक पे लेटे हुए हैं, बाणों की नोक पर लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान का सुंदर स्मरण करते हुए कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरांबर वपुरलकुलावृताननाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे नवत्या। कहते हैं, हे कृष्ण, मैं उन भगवान का विस्मरण कर रहा हूँ, विजय सखे रतिरस्तु मे अनुवत्या। मैं विजय सखे अर्जुन के सखा का मैं गाढ़ स्मरण कर रहा हूँ। त्रिभुवन कमनम, जो तीनों लोके के द्वारा कमनीय है, और त्रिभुवन सुंदर है, त्रिभुवन कमनम है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर बरामवरम दधाने। कहते हैं कि मैं उन भगवान का स्मरण कर रहा हूँ जिनका त्रिभुवन कमनम है और तमाल वर्णम है, और रवि कर गौर बरामवरम, और उनके जो धोती है, उनके जो वस्त्र हैं, उनके जो उतरिया है और उनके जो वस्त्र हैं, वो रवि कर गौर बराबर, वो रवि जैसे कि सूरज की चमक होती है, उस प्रकार के चमकीले भगवान ने प्रधान धारण किए हुए हैं। और वपुर अलक कुल आवृतानाब्जम, और वपु कैसा है उनका,
कुल जो कहते हैं अलकावली, वपुर अलका कुल आवृत अनादनाब्जम आननाब्जम। उनका मुखमंडल कैसा है? वो वपुर अलक अलक जो अलकावली है उसके कुल से आवृत है। भगवान के चेहरे पर युद्ध में भी, युद्ध भूमि में भी, भगवान जब रथ पर भी थे तब भी भगवान के घुंघराले बाल उनके मुख की शोभा बढ़ा रहे थे। और और उनका जो मुखमंडल था वो एकदम कमल के सदृश था। और इस प्रकार से वो बहुत सुंदर दर्शन करते हुए भगवान को, तो ये स्मरण जो है, तो स्मरण भगवान का जो है हमसे कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए, जब हम कुछ पढ़ें, जब हम कुछ कथा सुने, तो वो हमारे लिए लाभकारी होना चाहिए कि हमारा भगवान की रूप माधुरी के प्रति, लीला माधुरी के प्रति, गुणों के प्रति हमारा और टेस्ट बढ़ता जाए, टेस्ट बढ़ता जाए। शिल प्रभुपाद जैसे लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी चतुर पालन करी। तो जितनी भी तिथियां हैं, चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा है, चाहे जन्माष्टमी महोत्सव है, कोई भी फेस्टिवल्स हैं, दे आर लाइक भक्ति जननी। ये हमारी हमारी भक्ति लता का पोषण करने वाली है। तो वैष्णव कल्चर में, विशेष करके हमारे कल्चर में, उत्सव मनाने की बहुत ही बड़ी एक प्रणाली है, जिसको हम सब लोग दिन रात हम लोग देखते हैं। इस्कॉन में, वृंदावन धाम में नित्य प्रतिदिन उत्सव चल रहा है। और भगवान के विषय में सुनना भी उत्सव है। क्यों? क्योंकि वो जो उत्सव भगवान के द्वारिका में हुए, मथुरा में हुए, द्वारिका वासियों ने क्या कहा, मथुरा वासियों ने क्या कहा, हस्तिनापुर की माताएं किस प्रकार से अपनी अटारियों से भगवान की प्रार्थना करें, हम अगर केवल उनको सुनते हैं तो हम उसी भाव में जा सकते हैं जिसमें वो भगवान के नित्य परिकर भगवान का दर्शन किया करते थे। तो जगन्नाथपुरी में अब हम चलते हैं। जगन्नाथपुरी में अब से हमने कुछ दिन पहले पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हमने स्नान यात्रा मनाई। स्नान भी कैसा, देखिए भगवान आज पब्लिक स्नान लेने जा रहे हैं। वैसे भगवान का स्नान 3 प्रकार से होता है, हमने डिस्कस किया था। भगवान का एक नित्य स्नान होता है, जो भगवान के विग्रह के सामने बड़े बड़े दर्पण रखे जाते हैं और उसका दूध दही से स्नान कराया जाता है। और फिर नित्य स्नान के बाद एक महास्नान होता है, जब भगवान का मंदिर अपवित्र हो जाता है, उसमें कोई अपवित्रता आ जाती है, तब भगवान के मंदिर का पूरा मार्जन होता है, भगवान के विग्रहों के ऊपर भी जल इत्यादि डाला जाता है। और तीसरा स्नान होता है जो वेदी स्नान है, जो भी हमने पूर्णिमा के दिन देखा। भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और आनंद से हिलते हुए, आपने मालूम नहीं किसी ने देखा है अगर भगवान को प्रत्यक्ष, वो इतना बड़ा उत्सव होता है जब भगवान अपनी दर्शन मंड, अपने गर्भगृह से निकल करके और वेदी तक आते हैं या रथ तक जाते हैं। इट्स अनपैरेलल फेस्टिवल, वन कैन नॉट इमेजिन। तो इस प्रकार से भगवान वहां आते हैं, और देव स्नान पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। और इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म होता है। तो पूर्णिमा से लेकर के अब जो अमावस्या आएगी, तो ये जो 14 दिन है, ये 14 दिन भगवान का अनावसर चल रहा है। अनावसर मतलब भगवान का विग्रह चूंकि इतना स्नान कराया जाता है तो बीमार भी हो जाते हैं, और एक्चुअल में बीमार पड़ जाते हैं। ये भगवान की लीला है। बीमार पड़ जाता है। कोई और अन्य धर्मों के लोग कहेंगे ये देखो हिंदुओं के भगवान कैसे हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा लोग कह सकते हैं ना, ये देखो हिंदुओं के भगवान कैसे बीमार पड़ जाते हैं। यस, हमारे भगवान बीमार पड़ते हैं जिससे कि भक्तों को सेवा का अवसर प्रदान कर सके और स्वयं आनंदित होकर के भक्तों को आनंद दे सके। तो भगवान का ये बर्थडे का दिन था, स्नान यात्रा वाले दिन। आप सबने वो लीला कथा सुनी होगी जिसमें भगवान इंद्रद्युम्न महाराज के जीवन में कैसे प्रादुर्भाव होता है भगवान का। दारुक ब्रह्म के रूप में लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स आते हैं तैरते हुए। सीता ठाकुरानी माता जी भक्तों को सब भगवान के आविर्भाव की कथा तो पता है ना? हाँ हाँ प्रभु जी। पता है, वेरी गुड। तो हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, दैट्स वेरी गुड। तो ये वो दिन था जब राजा इंद्रद्युम्न ने वो पट खोल करके, और उस पट में जहां विश्वकर्मा जी भगवान का विग्रह बना रहे थे, उस पट के अंदर चले गए थे। और शुरू में तो बड़े उदास हो गए थे, हाय मैंने क्या कर दिया, भगवान का विग्रह तो अधूरा रह गया। लेकिन ये विग्रह अधूरा नहीं था, ये भगवान का सबसे मर्सीफुल विग्रह है। दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल विग्रह ऑफ कृष्णा। तो जिसमें भगवान इस प्रकार से अपनी दोनों बाहें फैला के बैठे हैं।
जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो सही गौरा, गौरांग महाप्रभु हम सबको भगवान को समर्पण करने के लिए कहते हैं हैंड्स अप करो और भगवान को शरणागत हो जाओ। जैसे चोर से कहा जाता है हैंड्स अप, ऐसे हमसे जब गौरांग महाप्रभु कहते हैं हैंड्स अप, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। ओके, वी सरेंडर टू कृष्णा। नाउ व्हाट कृष्णा डज, कृष्णा एम्ब्रेसेस अस। अब भगवान जगन्नाथ हमारा आलिंगन करते हैं। आई डोंट नो, समहाउ इस पतित जीव को भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने का अवसर प्राप्त हुआ एक बार जगन्नाथपुरी में। बहुत समय पहले की बात है, 1996 की बात है। हम लोग गुरु महाराज के साथ, सेंटेनियल ईयर था, प्रभुपाद का जन्म शताब्दी वर्ष था। तो 5 सितंबर को हमने प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि महोत्सव मनाया था। और फिर 7-8 को हम लोग जगन्नाथपुरी आ गए थे और गुरु महाराज भी आए थे साथ में, और वहाँ 15-20 भक्तों के साथ में रहने का अवसर मिला था। और वहाँ तब भगवान जगन्नाथ के आप बिल्कुल पास तक जा सकते थे। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे भगवान दूर होते जा रहे हैं। इसलिए एनीवेज, तो दैट वाज अ स्पेशल डे। तो नीलाद्री महोदय नाम के ग्रंथ में भगवान की एक सारी कथाओं का वर्णन है। तो ये नील माधव भगवान किस प्रकार से जगन्नाथ बने, उसका हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उत्सव है, उसके बाद में फिर पूर्णमासी अमावस्या तक भगवान की पेंटिंग होती है। 2 दिन में एक एक प्रकार का पेंट किया जाता है। और उसके बाद में 15वें दिन फाइनल टचेस होते हैं और नव यौवनोत्सवम बनता है। नव यौवनोत्सवम, नव यौवन, भगवान को एकदम नवीन विग्रह लगता है, ब्यूटीफुल। अब कल जा रहे हैं रथ के ऊपर बैठने, रथारूढ़ो गच्छन्ते, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो ही इज वेरी हैप्पी। भगवान इतरा रहे हैं, बहुत तैयार हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं सब लोग। 15 दिन के बाद भक्त उन्हें देखते हैं तो उनका रूप माधुरी को पीते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट डे भगवान चौरी पूरा नाम का एक फेस्टिवल होता है, जिसमें भगवान हिलते हुए बाहर आते हैं। पाहुंडी विजय उत्सव कहते हैं उसको। और भगवान जब बाहर आते हैं तो इसके बाद में रथारूढ़ होंगे द्वितीय तिथि को, आषाढ़ मास की। और आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भगवान जब बाहर निकल के आएंगे तो फिर भगवान का ये उत्सव मनाया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे इन 14 दिनों में भक्तों का क्या होता है। जिन भक्तों की आदत पड़ी है, अब हर 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में अपनी दुकान के शटर नीचे डालते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए भागते हैं। दिस इज द लव, दिस इज द लव ऑफ धामवासीज। वो लोग प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं। हम वृंदावन में कई ऐसे भक्तों से मिले हैं जो पूरे एवरी डे वो सप्तालय में जाते हैं। सप्त देवागर जी, उसके अंदर रमन देव जी, गोकुलानंद जी, ऐसे सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो डेली बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस्कॉन के मंदिर में डेली भक्त लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो ये 14 दिन भक्त लोग कैसे जीवित रह पाएंगे, तो इसके लिए भगवान एक बड़ी व्यवस्था करते हैं। और भगवान आलारनाथ, जो 22 किलोमीटर दूर पे एक बहुत सुंदर विग्रह है भगवान नारायण का, और वो विग्रह बताते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित होता था। ब्रह्मा जी उसकी पूजा अर्चना किया करते हैं। तो वो विग्रह अलारनाथ का भगवान अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं। सभी जनमानस में एक प्रेरणा होती है और वो सब अलारनाथ की तरफ दौड़ते हैं। एंड अलारनाथ का दर्शन करके उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन कर लिया हो। और यही दर्शन करने के लिए महाप्रभु चैतन्य देव जो है डेली मंडली को लेकर के और जाया करते थे अलारनाथ के मंदिर में। और अलारनाथ का मंदिर में जो विग्रह है, वैष्णवी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो ऐसा विग्रह है, ये वैसा विग्रह है जैसा कि जब गोपी जनों को बुला के भगवान वृंदावन में, जब गोपी जनों के अंदर थोड़ा अहंकार भगवान को दिखा था, तो भगवान ने क्या किया था, उस समय भगवान अंतरहित हो गए थे। अंतरहित हो गए थे तो सारी गोपियां एकदम बेहबल हो गई, तड़पने लगी, कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और भगवान झाड़ी के पीछे बैठे थे और वहां तक जब गोपियां आ गई तो उनको कुछ और ट्रिक नहीं सूझी, वो एकदम चतुर्भुज नारायण का रूप बना के खड़े हो गए। जैसे नारायण को देखा गोपियों ने, अरे नारायण जी, दंडवत प्रणाम, सब दंडवत प्रणाम करने लगी। दंडवत प्रणाम करने लगी तो भगवान ने सोचा चलो मैं बच गया। और वहां से फिर आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा, अभी कृष्ण इधर आए थे, आपने उनको देखा? भगवान बोले नहीं मैंने नहीं देखा, और वो वहां से चली गई।
और फिर राधा रानी सामने से आई। तो हम सबको पता है भगवान अपना जितना भी कपट मानुष कितना भी कपट करें, कितना भी नटो नाट्य धरो यथा बने, लेकिन राधा रानी के सामने उनका कोई नाटक नहीं चलता है, कोई वेश नहीं धारण कर सकते हैं। He has to be in the श्याम सुंदर फॉर्म। भगवान के चारों भुजाएं जैसे पिघल गए और दोनों हाथ में बंशी लिए खड़े हुए। राधा रानी ने वो वेश जब देखा, ओ आई गॉट माई कृष्णा, शी एम्ब्रेस्ड कृष्णा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो आलारनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तो आलारनाथ इज द सेम पेठा विष्णु भगवान, जिनको की राधा रानी ने देखते ही उनका स्वरूप वास्तविक हो गया था। तो यही आचार्य वृंद बताते हैं, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की महाप्रभु भगवान में साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन करते थे और नाचते थे, घंटों नाचते। तो भगवान ने वहां पर जब दंडवत प्रणाम किया अलारनाथ पे, तो भगवान के सारे अंग शरीर के उस पत्थर के ऊपर छप गए। तो हम लोग देख सकते हैं राधा रानी के भाव में भगवान रहते हैं, और राधा रानी का किस प्रकार का विरह, किस प्रकार का प्रेम है कि पत्थर भी पिघलते हैं। और ये हम लोगों ने, चाहे हम गोकुलानंद मंदिर में जाते हैं तो गिर रघुनाथ दास जी को शिला जो दी थी महाप्रभु ने, वो देखते हैं वो पिघला हुआ है। जब हम जगन्नाथ मंदिर में गरुण स्तंभ के पास का पत्थर देखते, जहाँ महाप्रभु ऐसे खड़े होते थे, वो पत्थर पिघला हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि राधा रानी के जो विरह होता था, या जो भगवान का दर्शन करके जो आह्लाद होता था, उससे चलते उनका शरीर कितना तप जाता था कि पत्थर तक पिघल जाते हैं। तो हम लोग, आचार्य वृंद कहते हैं कि वास्तव में भगवान का स्मरण इतना इंपॉर्टेंट है कि संसार में यदि कोई सोचता है केचिद वदति धनहीन जनः जघन्या, केचिद वदन्ति गुणहीन जनः जघन्या, व्यास वदति अखिल वेद पुराण वेदयो, नारायण स्मरणहीन जनः जघन्या। कोई ये कहता है कि किसके पास धन नहीं है, धनहीन है, वो वास्तव में जो है वो पापी है, वो जघन्य है। कोई कहता है कि किसी के पास गुण नहीं है तो वो जघन्य है। लेकिन वेद व्यास जी सारे गुणों, सारे वेदों को, सारे पुराणों का दर्शन करने के बाद कहते हैं कि नारायण स्मरणहीन, जो भगवान नारायण का, कृष्ण का स्मरणहीन व्यक्ति है, वो वास्तव में जन जो है वो जघन्य जन। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर। तो ये जो इतने भी पास टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, इससे हमारा स्मरण बढ़ते जाना चाहिए। तो हम लोग अब कुछ पास टाइम डिस्कस करेंगे जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथपुरी में। और उसमें विशेष करके भगवान का एक स्वरूप है जगन्नाथपुरी में, जिसको आप सब ने देखा है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा, और वो है भगवान का पतित पावन स्वरूप, जिसमें भगवान जगन्नाथ जो हैं पतित पावन के रूप में। इसमें भगवान का शरीर नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, केवल भगवान के कमल नयन है और भगवान का मुखमंडल है। और ये भगवान का पतित पावन जो रूप है, जैसे ही आप सिंह द्वार से, ईस्टर्न साइड के सिंह द्वार से प्रवेश करते हो, राइट साइड को आपको पतित पावन का रूप देखने को मिलता है। तो पतित पावन का रूप की क्या स्टोरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाया करते थे, तो एक दिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथ का, और दर्शन के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, आप सबने जगन्नाथ को देख लिया? तो भक्तों लोगों ने हाँ हाँ प्रभुपाद हमने जगन्नाथ को देख लिया। बोले नहीं नहीं, आप जगन्नाथ को नहीं देख सकते हो। नो वन कैन सी जगन्नाथ, कोई भी जगन्नाथ को नहीं देख सकता है, परंतु वो आपको देख सकते हैं। किस प्रकार से आप भक्त हो, कैसे आप अपने को भक्त समझते हो, कैसे आप अपने को इतना शुद्ध समझते हो? क्या तुम्हारा जो अनर्थ है, क्या उन बिल्कुल समाप्त हो गए हैं? क्या तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र हो गया है, जो तुम ये डींग भर रहे हो कि तुमने जगन्नाथ को देखा है? वो हमेशा ये कहा करते थे कि जगन्नाथ दृष्टा हैं और हम सब दृश्य हैं। हम लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाते हैं, वास्तव में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने, जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हम उनकी दृष्टि में आना चाहते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मैं आपके नयनों का जो पथ है, मैं उसका अनुगामी बनूं और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर पड़ती रहे। इस प्रकार से तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु ने कहा कि वो हमेशा
कि वो जहां भी जब भी जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में, तो गरुड़ स्तंभ के पास जाके खड़े हो जाते। तो गरुड़ स्तंभ के पास जाके क्या महत्व है कि महाप्रभु भी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हैं, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी गरुड़ स्तंभ के साथ पास में खड़े, एंड दे आर नेवर एवर विलिंग टू रन एंड रश। आई वांट टू स्टैंड इन द फ्रंट लाइन, मैं भगवान के एकदम सामने जाके खड़ा होना चाहता हूँ। वो कभी भी इस बात की जल्दी नहीं करते थे, कभी भी मर्यादा अतिक्रमण नहीं करते थे, सबके ऊपर लांग के, सबको छू छवा के, भले ही हम कितने अपवित्र हो लेकिन वहां पे पंडे भी हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, हम सबको छूते चबाते एकदम आगे पहुंच जाए कि मैं भगवान का दर्शन करूं। एक्चुअल में हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। हमारे शिक्षा गुरु हृदय सच्चिदानंद प्रभु ने हम लोगों को भगवान के दर्शन प्राप्त करने का मूड प्रदान किया है। हम सब ने देखा था जब हम लोग जगन्नाथ रिट्रीट में गए थे, तो ऐसे स्थान पे हम लोग को बैठाया था सुबह 32-64 माला जप करने के लिए। ईश्वरी माता जी, आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, शायद की लाइट चली गई है। हरे कृष्ण। नो इश्यूज, नो इश्यूज, विल कंटिन्यू। नो नो, 1 मिनट प्रभु जी। गोलोकेश्वरी, कैन यू जी रिकॉर्ड माता जी, बेटा? यस माता जी, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी वो चल रही है यस रिकॉर्डिंग? राजेश्वरी, क्या हो गया? यस कर रहे हो आप? जी माता जी चल रही है रिकॉर्डिंग, मेरे लैपटॉप पे दिखा रहा है। Actually, मैं voice स्टार्ट बहुत कर कम देती हूँ हो माता रही जी, है, I एक्चुअली think, I रिकॉर्डिंग don't know. हमारी तरफ से स्टॉप हो गई है माता जी, आपकी ना शायद आपको Okay, दिखा okay. रही होगी। मैं स्टार्ट कर देती हूँ एक बार इधर से। ठीक है, ठीक है। निष्कासित कर दिया गया और इसको बहुत बड़ा रोग लग गया, बहुत बीमारी लग गई। और इसको जब बीमारी लग गई तो इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, पूरा शरीर पे अजीब कोड़ जैसा हो गया था, तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और इतना ये शरीर छोड़ने के लिए व्याकुल था, मेरा किसी तरह से शरीर छूट जाए। तो इसकी माँ ने इसके पास आकर के कहा कि मेरे इष्ट देव वृंदावन चंद्र हैं, और वो वृंदावन चंद्र वृंदावन में रहते हैं, तुम उनका स्मरण करो। तो इसने कहा माँ वो तो हिंदू भगवान है, हम हिंदुओं के भगवान का कैसे? बोली नहीं, तुम 12 दिन तक केवल उनका स्मरण करो, और 13वें दिन तुमको अगर अच्छे से तुम्हें शांति ना मिले, तुम्हारा रोग दूर ना हो, तब तुम उनको मत मानना। इस प्रकार से माँ ने इनको कुछ मंत्र बताया होगा या भगवान का कोई चित्र दिखाया होगा, और इस प्रकार से भगवान का गाढ़ स्मरण करने लगे। कहते हैं ना, दुख में जो है स्मरण बहुत होता है। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती महारानी भी भगवान से विपदाएं मांगती हैं, क्योंकि विपदाओं में भगवान का बहुत स्मरण होता है। तो ये साल वेग जी भी लेटे हुए थे, बिस्तर पे पड़े थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, और रोते हुए ये दिन रात भगवान का स्मरण करके और वो पढ़ते रहते थे, जो माँ ने इनको श्लोकास वगैरह, जो उधर माँ भी प्रार्थना कर रही थी। 12 दिन हो गए, 13वां दिन आ गया, और 13वां दिन आ गया, और अब साल्वेग जी का इतना भगवान के स्मरण में, नाम में इतनी रुचि आने लगी, अब वो ये भूल भी गए थे कि 12 दिन पूरे हो गए। लेकिन फातिमा बीवी को ये दिख रहा था कि ये अब इसको पता चलेगा तो इसका विश्वास ना कम हो जाए, वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हाँ, कि आप किसी भी तरह से। और उसी रात में गोपीनाथ जी साल्वेग के स्वप्न में आए। जब स्वप्न में आए तो साल्वेग जी के, और उन्होंने फिर भगवान ने कुछ बूटी दवा लेकर के आए थे, और दवा लेके अपने हाथ से साल्वे के सारे शरीर पर उस दवा को लगाने लगे। और गोपीनाथ इतने सुंदर लग रहे थे, साल्वेग जी उनका दर्शन कर रहे थे। और जब सुबह को उठे, इनका शरीर एकदम नवीन यौवन जैसा, इतना सुंदर शरीर हो गया। हाँ, तो गोपीनाथ जी का दर्शन करके, एंड देन नेक्स्ट डे साल्वेग जी एक प्रकार से ही वाज लाइक भगवान के लिए पागल हो गए थे। इतना उनका गाढ़ स्मरण हुआ था इस बीच में, और भगवान ने इतनी प्रेरणा दी उनको, इतने शुद्ध भक्त बन गए कि उठने के साथ माँ से परमिशन लेके वृंदावन धाम की ओर भागे। वृंदावन धाम जाना है मुझे, वृंदावन चंद्र का दर्शन करना है, वृंदावन चंद्र का दर्शन करना है। वहां गए तो इनकी दाढ़ी वाड़ी सब मुसलमानों जैसी थी, तो इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। लेकिन ये वृंदावन पहुंच गए, वहां पे भगवान के बाहर इन्होंने कुछ छवियां देखी, फोटोज देखे होंगे, तो उससे इनको संतोष मिल गया। लेकिन अब इनको एकदम स्मरण आया कि अरे जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है, अब मैं इतनी दूर से कैसे पहुंचूंगा, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आने वाली है। तो ये फिर किसी तरह से और इनको ये भी लगा कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक उल्टा रथ भी जा चुका होगा,
इधर साल बेग जी चले उधर से वृंदावन से, और इधर भगवान का अब ये रथ यात्रा भी हो गई। रथ यात्रा के बाद में 7 दिन भगवान गुंडीचा मंदिर में भी रह लिए। अब उल्टा रथ भी चलने लगा, हेरा पंचमी हुई, सब कुछ हुआ। अब भगवान उल्टे रथ से चलने लगे। बलदेव जी आगे जा रहे हैं, सुभद्रा माता जा रही है, भगवान जा रहे हैं। और भगवान जब जा रहे हैं तो इन्होंने भगवान का रथ रुक गया रास्ते में। और अभी सालवेग जी बहुत दूर हैं और भगवान का रथ रुक गया। और सारे पंडे, इतनी घोर बारिश हो रही है, बारिश में सारा पानी अंदर रथ के जा रहा है। सारे पंडों ने यज्ञ किया, वहां पर हाथी राजा ने मंगवाए, हाथियों से रथ खींचा गया। भगवान तस से मस नहीं हुआ। और 5 दिन तक भगवान वहां उस हालत में खड़े रहे। और जब 6वें दिन सालवेग जी जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, आप सोच सकते हैं उनका उन्माद, उनका पागलपन कैसा होगा कि वो दौड़ते जा रहे हैं भगवान के लिए, दर्शन के लिए दौड़ते जा रहे हैं। उन्हें ये पता चल गया था कि भगवान का रथ रुका हुआ है। और जब वो इस प्रकार से पागलों की भांति भाग रहे हैं, उधर भगवान जगन्नाथ उनके दर्शन के लिए रुके हुए थे। और जैसे भगवान ने सालवेग जी का दर्शन किया, सालवेग जी ने इतने सुंदर स्तुतियां भगवान की करने लगे, इतनी सुंदर स्तुतियां करने लगे, हाँ, कि इट वॉज मिरेकल। एक यवन इतनी सुंदर स्तुतियां कैसे कर सकता है। और इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज अपने जीवन काल में लिखी हैं। और फिर ये भगवान जगन्नाथ का रथ चला है। और ये सालवेग जी डेली भगवान पतित पावन का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उसी बहुत सुंदर उन्होंने पतित पावन अष्टकम लिखा है, जो माता जी शेयर कर रहे थे आप लोगों के साथ में। आप लोग भी देख सकते हैं, और अपने माइक को म्यूट करके पीछे अगर गाना चाहे तो गा भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2-3 श्लोक ही बोलेंगे इसमें से, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और टाइम शायद 9 बजने वाला है। तो वी विल स्टार्ट। प्रेयर्स टू द सेवियर ऑफ द फॉलन सोल्स। भक्त सालवेग, भक्त कवि सालवेग, पतित पावन अष्टकम। तो इसका थोड़ा सा मैं लय जो है इसकी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोग सुन सकते हैं खाली, या गा भी सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा और जूम इन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसको, जिससे भक्तों को दिख जाए। पता नहीं चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। इफ यू कैन तो पता जूम चलेगा। आउट। और सचिंत इव लक्ष्य से सपदि में चरित्रम स्मरन्, परम कलित साहसा पतित पात पावनत्वावृता। नमाम अगणया पुरा नहि विचार कालोदुना। वृत्तम विसृजवात वावरद पावयैनं जनम्। व्रतम विसृजया वात वावरद पावयैनं जनम्। हे भगवान जगन्नाथ, जो आप वर देने के लिए अपने पतित जीवों को, पतित भक्तों को वर प्रदान करने के लिए, मैं देखता हूँ आप हमेशा लालायित रहते हो। हाँ, सचिंत इव लक्ष्य से, हाँ, आप हमेशा भक्तों के अच्छे को करने के लिए, उनको गूंज देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा कंसर्न रहते हो। हाँ, और मैं जब अपने पूर्व में किए गए पाप कर्मों का रिकॉर्ड देखता हूँ, तो मेरे इतना बड़ा रिकॉर्ड है पाप कर्मों का कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं आपके समक्ष आके खड़ा कैसे हो गया हूँ। हाँ? Upon contemplating the record of my past activities, even so I have dared come before you. इतने भयानक पाप कर्मों के बावजूद भी मैं शर्म करके, बेशर्म होकर आपके समक्ष इस प्रकार से आके खड़ा हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉमिस है। आपका ये प्रॉमिस है, पतित पावनत्वा व्रतात। आपका ये व्रत है कि आप पतित से पतित जीव को पावन करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉमिस लिया है कि आप सबसे पतित जीवों का पालन करोगे। और आपने पूर्व में जब मैं ऐसे पाप कर्म कर रहा था, उस समय आपने मेरा कोई चिंता नहीं किया, आपने मेरे ऊपर कोई भी
कृपा नहीं की थी, आपने मुझे उन पाप कर्म करने से रोका नहीं था। हाँ, लेकिन अब ये जजमेंट लेने का आपके पास टाइम आ गया है। अब आपको ये जजमेंट लेना ही होगा कि या तो आप अपने प्रॉमिस के अनुसार अपना नाम पतित पावन जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, या फिर आप इस पतित जीव को का उद्धार कीजिए। मैं इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ। यदि आप मेरे पापों की गणना करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये इतना पापी व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आके खड़े होने की। और आपने मुझे, जब मैं पाप कर्मों में लिप्त था, तब आपने मुझे रोका भी नहीं था। आपने मेरा कोई क्योंकि मैं इतना ढीठ था, मैं इतना बेशर्म था, मैं इतना उद्दंड था कि मैं पाप करने में मुझे शर्म भी नहीं आ रही थी। परंतु हे भगवान, आज आप जो है अपने आपको, आपका नाम आपने, आप पतितों का उद्धार करने के लिए आपने संकल्प लिया है, आपने प्रॉमिस किया हुआ है। इसलिए आज आपको ये जजमेंट करना होगा कि या तो आप अपना वो नाम बदल दीजिए, या फिर आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। अगले श्लोक में वो लिखते हैं, न राघव न वायसो न खलु कृष्ण चैद्योस्मि हम, न खलु नरक नाश नारायण, प्रधानम अपराधिनां परिवृद्धान च मां पापिनम, क्षमा जलनिधे विदम सपदि सावधानो भवा। मैं जटायु नहीं हूं जो आप मेरा राघव बन के उद्धार करेंगे। ना मैं शिशुपाल हूं जो चेदीर का राजा था, जिसका आपने शीश काट कर उस पर भी कृपा की थी। और ना ही मैं अजामिल जैसा हूं जिसको कि आप नारायण के नाम के रूप में आप उसको नरक में जाने से रोक लोगे। हे क्षमा जल निधे, हे 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 क्षमावान। हाँ, आपको एक पता होना चाहिए कि मैं उन समस्त पापियों में का सरदार हूँ। हाँ, मैं उन समस्त पाप जीवों का, चाहे अजामिल था या शिशुपाल था, वो तो कुछ भी नहीं थे। मैं तो, आई एम द सिंफुल चीफ ऑफ ऑल ऑफेंडर्स। जितने भी संसार में ऑफेंडर्स, एक्चुअली भी भक्तों की प्रार्थना में ये भाव होना चाहिए। हाँ, ये हमारे आचार्य ने हमको सिखाया है। हाँ, कि हम लोगों को किस प्रकार से, और ये पुस्तक जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, जो बहुत ही उन्नत प्रभुपाद के सन्यास शिष्य थे, उनके शिष्यों के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। और उस पुस्तक में वो वही तत्व देते हैं जो कि गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा प्रमाणित होता है। तो हम वैष्णवों को ये प्रार्थना का भाव आज हमारे आचार्य वृंद देते हैं। जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी के जो शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, वो अपने लिए लिखते थे, मैं मल का कीड़ा हूँ। वो मल का कीड़ा कहते नहीं थे, वो खाली मैं कह रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में वो अपने आप को मल का कीड़ा ही मानते थे। तो ये जो भक्त होते हैं, जो उन्नत भक्त होते हैं, उन्हें भगवान या तो विस्मृति नहीं होने देते, या वो अपने पाप कर्मों की विस्मृति करना ही नहीं चाहते हैं, और सदैव इस बात का स्मरण रखते हैं कि मैं आज भी वो नाली का कीड़ा हूं भगवान। यदि आज आप मुझसे अपनी और अपने वैष्णव भक्तों की कृपा को हटा लीजिए, तो मैं आज भी आपको नाली के कीड़े, नाली के अंदर जो मल जा रहा है उसी के अंदर विचरण करता हुआ मिलूंगा। हम सबकी अवस्था वैसी ही है। आज आप सोच के देख लीजिए कि 2 महीने के लिए आपको ऐसे स्थान में ले जाया जाए जहां केवल भोग हो, और आपसे सारे भक्तों का, कृष्ण अपनी कृपा और भक्तों की कृपा खींच लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% भक्त जो हैं वो माया में थपेड़े खाने लग जाएंगे। तो हम लोग जो कुछ भी हैं, वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कृष्णाज एंड गुरुज मर्सी। वी डोंट हैव एनीथिंग टू फील प्राउड ऑफ। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम अभिमान कर सके। तो ये भाव जो हमारे आचार्य दे रहे हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं भी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, कभी मंदिर में नहीं जाते। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जब चैतन्य महाप्रभु से एक बार मिलने जा रहे थे, उनके शरीर में पूरा कोड़ जैसा हो गया था, रस ऐसा, मवाद पीप जैसा निकल रहा था शरीर में से, इतना भयानक शरीर हो गया था। क्योंकि वो वृंदावन से ऐसे मार्ग से आए थे महाप्रभु की, जहाँ पे उनको उस रास्ते में ऐसे पेड़ों का स्पर्श हुआ था, या ऐसा रोग लग गया था गंदा पानी पी करके कि उनका कंडु रोग हो गया था।
और जब वो महाप्रभु उनको बुलाते थे तोता गोपीनाथ मंदिर, और आप सबको पता होगा सिद्ध बकुल से तोता गोपीनाथ मंदिर जो है मुश्किल से हार्डली यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 1-1.5 किलोमीटर का, लेकिन वो 2.5-3 किलोमीटर का समुद्र तट से गर्म खौलते हुए रेत के ऊपर से दौड़ते हुए जाते थे सनातन गोस्वामी। महाप्रभु ये सब देख रहे हैं एक्चुअली। हम सब भक्तों के हृदय का जो भाव है, हमारे अंदर की जो दैन्यता है, हम कितना अपने को पतित मान रहे हैं, ये तृणादपि सुनीचेन खाली कहने के लिए नहीं है। हमको इस शब्द का मतलब समझना होगा। हाँ, कि कैसे हमारे आचार्यों ने जी के दिखाया व्हाट इज तृणादपि सुनीचेन। ये आचार्य जो थे ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। इनके पास सोने की अशर्फियों की नौकाएं भरी हुई थी। इनके पास फारसी, अरबी, संस्कृत की भाषा का अपूर्व ज्ञान था। भागवतम के ऊपर ये लोग टीकाएं लिख रहे थे। वो भक्त महाप्रभु ने जब बुलाया तो उस रास्ते से जा रहे हैं, पूरा खौलता हुआ रेत, समुद्र के रेत से वो जा रहे हैं भाग के। महाप्रभु जब कहा कि सनातन आपको इतना टाइम कैसे लगा आने में, ये तो रास्ता बहुत छोटा सा है आने में। महाप्रभु टेस्ट कर रहे हैं। महाप्रभु ने आपको इतना लंबा समय कैसे लगा? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु ये जो रास्ता है जो श्री मंदिर से होके आता है, इस पे बहुत दैत्य जो सेवादार हैं महाप्रभु जगन्नाथ के, वो जाते आते हैं। मैं उस रास्ते से आता, उनका शरीर का स्पर्श हो जाता तो उनका सारा जो इम्प्यूरिफाई हो जाते वो लोग। इस वजह से मैं इस रास्ते से घूम करके आया हूँ। और महाप्रभु ने देखा, वो अपने पैरों को छुपा रहे थे, उनके पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। तो महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु का हृदय जैसे कि करुणा से एकदम भर गया। महाप्रभु दौड़ने लगे उनका स्पर्श करने के लिए, और सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिए। और सनातन गोस्वामी के शरीर से रजपस जो ऐसा श्राप हो रहा था वो महाप्रभु के शरीर को चिपक गया। और सनातन गोस्वामी कह रहे मुझे मत स्पर्श कीजिए, मेरा मत स्पर्श कीजिए। महाप्रभु कह रहे नहीं, मुझे पवित्र होने दो, मुझे तुम्हारा स्पर्श करके पवित्र होने दो। दिस इज द मूड ऑफ डिवोटीज ऑफ कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का वास्तव में ये मूड होना चाहिए। दैन्यता कैसे होनी चाहिए? जैसे हमारे आचार्यों ने दिखाई, जैसे रामाचार्य शैलदास ठाकुर ने, सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी कभी भी दर्शन के लिए नहीं जाया करते थे। तो इसी प्रकार से तो कहने का प्राय क्या है कि ये जो जो कविताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमको भाव समझने का प्रयास करना है। असल में हम सब हिंदू परिवार में जन्म ले, लेकिन हम यवनों से भी गए गुजरे रहे हैं। यवनों जैसा हमने व्यवहार किया है। तो आज हम मंदिर के अंदर दौड़ते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, दर्शन के लिए सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं, बट वी आर नॉट क्वालिफाइड एक्चुअली टू टेक दर्शन ऑफ कृष्णा, तो ऐसा जब भाव होता है तब हम लोगों को एक्चुअल में भगवान दर्शन देते हैं। तब भगवान हमें अपने भक्त को दर्शन देते हैं। ठीक है, तो एक और पढ़ते हैं। ये सालबेग जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, अष्टकम लिखा है उन्होंने। अष्टकम मैंने शेयर किया माता जी के साथ, आप लोग भी इसका पाठ कर सकते हो, डेली पढ़ सकते हो। तीसरे श्लोक में और भी सुंदर वो लिख रहे हैं कि यदगचेखनाकलन जागृत अंगांगुली अग्रांगुली मिलत प्रखर लेखनी मुख विघात वित्योदमा अलम किललच्चिरे सपदि चित्रगुप्ता दया सएष पतिताग्रणी सद्य सदय रक्ष दक्षोऽसि चे सएष पतिताग्रणी सदय रक्ष दक्षोऽसि चेत्। चित्रगुप्त मेरे पापों को लिखने बैठे तो लेखनी मुख विघात वीतोद्यम, उनकी लेखनी जो था उसकी निब टूट गई। जब वो मेरी पूरी टैली मेरे पापों को लिख रहे थे तो उनकी, ये कोई ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पित भक्त अपने हृदय के उद्गार भगवान के सामने दिखावे के लिए, भगवान के सामने दिखावा नहीं चल सकता। भगवान के सामने रियल हार्ट फेल्ट प्रेयर्स ही होनी चाहिए। भगवान के सामने हम दिखावा नहीं कर सकते, ये कोई दिखावा लिख रहे हैं वास्तव में। चित्रगुप्त और दूसरे जो यमराज के लोग हैं, जब उन्होंने मेरी सिंस की टैली लिखना शुरू की और लिखते लिखते उनके हाथ थक गए और उनके पैनों की निब्स टूट टूट कर गिरने लगी और उनको इतना एम्बैरेसमेंट होने लगा। हे परम दयालु, हे पतित पावन, आप इतने एक्सपर्ट हो,
कि आप मेरा रक्षण कर सकते हो। द फोरमोस्ट ऑफ द फॉलन सोल्स, जो सबसे पतितों में अग्रणीय है, उस पतित का आप रक्षण कर सकते हो। क्योंकि यदि आप मेरी क्वालिफिकेशन देखने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, यू विल नॉट सी एनीथिंग। आप डिस्करेज हो जाओगे, आप एक प्रकार से हताश हो जाओगे कि कुछ तो गुण बता दो इसका, कुछ तो कहीं लिखा होगा। तो यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एनी ऑफ माय क्वालिफिकेशंस। I'm so unqualified. I'm so fallen soul. फिर लिखते हैं, विदन अपि हृदंतरे प्रतिपदम यदं अंघाकृते यते यदुपते न ते विफलता विफलता व्रते स्यादिति यतोऽसि जगत जगतो गुरु स्मृति निषेध तस्ते ततो न नाम च भजामि यथा वृथा क्रोधम मा कृथा। विद इन माई सिंफुल हार्ट, मैं प्रति क्षण इस बात का अनुभव करता हूँ, जानता हूँ कि आपका जो ये संकल्प है, आपने जो प्रण लिया है कि आप अपने पतित जीवों का उद्धार करोगे, आप इसमें कभी फेल नहीं होगे। आपने जो वाव ली है टू सेव द फॉलन विल नेवर फेल टू बियर फ्रूट्स। मुझे हर समय हर क्षण ऐसा अनुभव होता है कि भले ही आप मुझ पर अभी कृपा नहीं कर रहे हो, आपने मेरा एक प्रकार से तिरस्कार कर दिया है, आप मेरी तरफ दयाद्र नहीं हो रहे हो, लेकिन मैं अपने पाप पूर्ण हृदय के अंदर भी इस विचार को संजो करके इसको समझ रहा हूं कि एक दिन आप निश्चित रूप से, जो आपका संकल्प है, आपका जो वाव है कि आप अपने पतित भक्तों का, पतित जीवों का उद्धार करने में भी फेल नहीं होगे। हे यादवों के ओ लॉर्ड ऑफ द यदूस, हे यादवों के भगवान, यते यदुपते, हाँ, द शास्त्र कहते हैं कि मैं एकदम अनवर्दी हूं। आई एम नॉट अनवर्दी ऑफ टू वर्शिप यू बिकॉज ऑफ माई सिंफुलनेस। मेरे इतने पाप हैं कि मैं आपके मंदिर में नहीं जा सकता, मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं कर सकता, मैं आपको भोग इत्यादि अर्पित नहीं कर रहा। स्टिल इफ आई डू नॉट चैंट योर नेम, प्लीज डू नॉट बी एंग्री विद मी। इतना पतित होने के बाद भी मैं आपकी कोई सेवा अर्चना नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपका कभी नाम लेना भूल जाऊं, हाँ, कभी मैं वापस वैसे ही बन जाऊं जैसा मैं था, तो आप मुझसे गुस्सा मत होइएगा। हाँ, ये कह रहे हैं भगवान से। क्योंकि आप पतित पावन हो और मैं इतना पतित हूँ, हाँ, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हो सकता है मैं कभी आपका नाम स्मरण करना भूल जाऊं, कभी मैं 16 राउंड्स ठीक से चैंट ना कर पाऊं भगवान। लेकिन मैंने कभी यदि प्रयास किया है, मुझे पता है आप पतित पावन हो, आप मेरा भी उद्धार करोगे, मैं भी पतितों का अग्रणीय हूँ। हाँ, कभी मैं नाम ठीक से ना कर पाऊं, ऑफेंसफुली नाम जब करूं, तब भी आप उसको स्वीकार कर लेना, आप मेरा त्याग मत करना। इस प्रकार से भगवान की ये भक्त की प्रार्थना है। तो बड़ा सुंदर है ये अष्टकम, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। और तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की अनेकानेक लीलाएं हैं। जगन्नाथ इज फुल ऑफ ग्लोरीज, फुल ऑफ पास्ट टाइम्स। भक्तों के साथ इतने इतने उनके, सबसे ज्यादा जो इस संसार में रेसिप्रोकेटिंग विग्रह हैं भगवान के, वो केवल और केवल भगवान जगन्नाथ के, केवल और केवल भगवान जगन्नाथ के। इतना जिसे कहना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग विग्रह भगवान का नहीं है। कभी अपने किसी भक्त के घर में खिचड़ी खाने के लिए चले जाएंगे, मुझे उस माता का नाम याद नहीं है, जो बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी भगवान जगन्नाथ के लिए। भगवान जगन्नाथ डेली आके उसके यहाँ खिचड़ी खाते, तो कई बार लेट हो जाते थे खाते खाते, तो बिना मुंह धोए हुए वापस ऑल्टर पे जाके बैठ जाते थे। और वहां जब दरवाजा खुलता था तो देखते भगवान, पंडित देखते थे अभी तुमने भोग ऑफरिंग भी नहीं करी, इनके मुंह पे कितनी खिचड़ी कैसे लगी हुई है। जैसे हम लोग कई बार हमारे असित महाराज आए थे, जब सच्चिदानंद प्रभु जी का वहां पर रिट्रीट हो रही थी जगन्नाथपुरी में, तो असित महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम सुनाए थे भगवान के, कि किस प्रकार से लोग जो बहुत अहंकार लेके जगन्नाथपुरी में आते हैं कि मैं भगवान जगन्नाथ को
1 लाख रुपए जो मैं दे रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी राशि होती थी। आपको एक समय में भगवान के लिए 1 लाख रुपए की ऑफरिंग्स करनी है। अब सारे पंडे घबरा गए, हम 1 लाख रुपए में क्या बनाएं, इतना हम बनाएंगे तब भी तो नहीं बना पाएंगे, 1 लाख रुपया इतना होता था। तो जो पंडों के सरदार थे, जो पंडों में हेड पुजारी थे, उनको भगवान ने रात में सपने में आकर के कहा, उस अहंकारी वैश्य को बोलना जा करके, वो भी गुप्ता ही था, यहाँ पे गुप्ता तो नहीं बैठा। अभिषेक गुप्ता प्रभु है, सुशांत गुप्ता भी है। तो वो वैश्य को जाके अगले दिन बोलना कि तुम मुझे ऐसा पान ऑफर करो जिसमें कि हाथी के मस्तक से निकले हुए मोती का भस्म पड़ा हुआ हो। अब जब अगले दिन जाके उस पुजारी ने उनको बताया कि अब वो ये कहते 1 लाख में मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ, क्या ऑफरिंग आप लोग मेरे बना, मैं 1 लाख में, या तो आप मुझसे पैसा मतलब ऑफरिंग बताओ, नहीं तो फिर कुछ वो एक प्रकार से कुछ अजीब गरीब बात कर रहा था जो भक्तों को अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उसने जब पुजारी ने जाकर के बोला, तो उस वैश्य ने जब सुना कि हाथी के मस्तक से निकले हुए मोती से, चूर्ण से, भस्म से लगा हुआ पान जगन्नाथ को खाना है, अब तो वो पागल हो गया इस बात को सुन के। कई हजार हाथियों के को मारना पड़ेगा, उनके मस्तक को फाड़ना पड़ेगा, उसमें से किसी एक हाथी के मस्तक से मोती निकलेगा, तब उसके भगवान को पान खिलाया जाएगा। तो भागा वहां से सरपट 1 लाख रुपया छोड़ के कि लो पकड़ो 1 लाख रुपया, मैं नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक महाराज बताए थे, एक अहंकारी तांत्रिक आया, और तांत्रिक आकर के उसने पट बंद हो गए थे, तो पट बंद हो गए तो उसने कहा नहीं मुझे तो दर्शन करना है, और उसने भंवरे का रूप धारण करके और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर चला गया। भगवान जगन्नाथ ने कहा इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा मंदिर बंद हो गया तब भी दर्शन करना चाह रहा है। एक कमल के फूल पे भगवान ने उसको बैठाया, और जैसे ही वो बैठा भगवान ने वो कमल का फूल बंद कर दिया। अब वो बंद करके भगवान ने उसको जो दबाना शुरू किया, तो हाय 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 करने लगा, तड़पने लगा। तो भगवान ने जब खोला तो सरपट दरवाजे के नीचे से, दराज में से भागा निकल के। ऐसी जब हम लोग भगवान की लीला कथाएं सुनते हैं जगन्नाथ की, so many stories। एक दसिया बौरी नाम के जगन्नाथ भगवान के आउटकास्ट डिवोटी थे। एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं, अब मैं ये इस बात का उस दिन अनुभव कर रहा था कि ये जो जितने भी यवन भक्त हुए, मुस्लिम भक्त हुए, अब्दुल रहीम खान खाना हुए, या सालवेग जी हुए, नामाचार्य शिलदास ठाकुर हुए, या दसिया बौरी नाम के जगन्नाथ के आउटकास्ट भक्त हुए, या हम पंढरपुर में देखते हैं रामाबाई हुई, या गोरा कुम्हार हुए, ये जो आउटकास्ट डिवोटीज हैं, भगवान ये देख करके कि जितना जीव पतित होता है उतना वो एक्चुअली में भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। क्योंकि षट शरणागति का पहला लक्षण हम लोग सुनते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये जो दैन्यता का जो ये अनुभव है वास्तव में, ये तो भगवान जो ये भक्तों को मुसलमान परिवारों में जन्म देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो मुसलमान भक्त बने भगवान के, और ये हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, वो हमारे शास्त्रों के अंदर अमर हो गए। हाँ, ऐसी उन्होंने भक्ति की। इससे पता चलता है सनातन धर्म की विशेषता। लेकिन कितने हिंदू मुस्लिम बने होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम धर्म की ग्लोरी नहीं फैलाई। उनको जबरदस्ती मार काट के उनको मुसलमान बना दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई इस्लाम धर्म की ग्लोरी फैलाने का काम नहीं किया। लेकिन जितने मुसलमान भक्त हमारे बने, हाँ, चाहे अभी इस्कॉन के इतने इतने भक्त बन रहे हैं, दे आर सो ग्लोरियस, यू कैन सी दे आर सो ग्लोरियस। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य महानिधि स्वामी महाराज, सचिनंदन स्वामी महाराज, सबका इन सबका भाव देखिए, कितना कितना तीव्र, कितना सुंदर भाव है। ऐसे ही सालबेग जी का, या नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का, या सनातन गोस्वामी भी अपने को यवन ही मानते रहे जीवन पर्यंत, क्योंकि इन्होंने एक समय अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो बाय डूइंग दैट, बाय एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स एज फॉलन, मोस्ट फॉलन, वो लोग इतने ग्लोरियस हो गए और उनका नाम हमारे शास्त्रों के अंदर आ गया। तो दिस वे वी कैन सी, जब कोई भक्त अपने अंदर दैन्यता का भाव बहुत अधिक लेकर के आता है, बहुत अधिक, हमेशा भगवान के सामने, भक्तों के सामने जाकर के अपने को बहुत अधिक पढ़ा लिखा, हम लोग की सबकी यही तो बीमारी है संसार में,
हम लोगों का अच्छे कुल में जन्म हो गया, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री विरेद मान मद अपमान, मद में हम लोग अपने जन्म ऐश्वर्य के चलते इतने फंसे हुए हैं। भगवान नहीं भारतीय अभिधा तुम भाई त्वाम अकिंचन गोचरा, आप अकिंचनों के भगवान हो। हाँ, तो आम अकिंचन नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त आत्मा राम श्याम शांताय कैवल्य पतय नमः। भगवान अकिंचनों के वित्त है, भगवान जो मोस्ट डाउन ट्रॉडन है, जो सबसे अपने अंदर सबसे ज्यादा जिनके अंदर दैन्य भाव होता है, भगवान ऐसों के जो हैं वो वित्त हैं, भगवान उनकी संपत्ति है। तो हम लोग को भी ऐसा ही भाव विकसित करना है जिससे कि हम लोग भगवान के प्रिय बन सकें। तो इस प्रकार से भगवान महाप्रभु भी जो है बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की, और ये हमारी राजधानी है। वास्तव में हम गौड़ीय वैष्णव की राजधानी है, जहाँ भगवान ने कई कई तत्वों का निरूपण किया। भगवान ने नाम तत्व का निरूपण जो है जगन्नाथपुरी से किया। भगवान भक्तों को भक्ति में किस प्रकार का होना चाहिए, ये ज्ञान भाग जो है वो जगन्नाथपुरी में दिए। जिस समय स्वामी ने बहुत सुंदर कृतियां लिखी थी जगन्नाथ भगवान के संबंध में, धाम के संबंध में, महाप्रभु किस भाव में जगन्नाथ भगवान अपने भक्त के सामने दर्शन कर रहे, क्या उनके हृदय के उद्गार है, उन सबको लिख दिए थे। तो महाप्रभु पंडित को, रामानंद राय को और सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर के बुलाते हैं, और उनको सबके वो श्लोक पढ़ के सुनो। पर इधर महाप्रभु गोस्वामी प्रभुपाद से लिख पढ़वा रहे थे, और इधर महाप्रभु की दृष्टि रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर थी। इन भक्तों के कैसे भाव होते हैं जब लोग गोस्वामी ये लोगों का जो वर्णन है उसको सुनते हैं। महाप्रभु देखिए उनके हृदय में कोई द्वेष का भाव नहीं। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए जब गोस्वामी जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, रामानंद राय रोने लगे, स्वरूप दामोदर पंडित एकदम गले से आलिंगन करके गोस्वामी का, इतनी सुंदर तुमने कैसे पहचान लिया महाप्रभु के अंतरंग भाव कैसा है। इस स्वरूप दामोदर चैतन्य मानो देखो तो गोस्वामी महाप्रभु देख के इतना प्रसन्न हुए, कि हम कैसे अपने से उन्नत वैष्णवों के उनका नारायण रहते हैं, उनसे द्वेष नहीं। तो भक्तों को अपनी विद्या का अपनी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरे भक्तों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना। ये शिक्षाएं महाप्रभु ने इस पुरी धाम से दी। ये पुरी धाम जो है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही, ये हमारी राजधानी है। वास्तव महाप्रभु 18 वर्ष यहाँ रहे। महाप्रभु ने भागवतम गदाधर पंडित से तोता गोपीनाथ मंदिर में सुनते थे, भागवतम का महारसास्वादन करते थे, नाम की महिमा यहाँ गाते थे सिद्ध बकुल में नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर के साथ में। और कितनी कितनी रथ यात्राओं में कैसी कैसी लीलाएं महाप्रभु ने की। इस प्रकार से प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र का उन्होंने कल्याण किया, उनको अपना निज अंग दान दिया, उनका आलिंगन किया। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथपुरी जो है हम लोगों के लिए वास्तव में विशेष करके, तो हम लोग जब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो हमको भी ये सब लीला कथा स्मरण होनी चाहिए। और हम लोग जब जगन्नाथपुरी में जाएं तो हमको अलारनाथ जाना चाहिए, सिद्ध बकुल जाना चाहिए, तो गोपीनाथ जाना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी इज अ कॉन्ग्लोमरेशन, इट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ 3 धाम्स। जैसे कि त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, हमारे भक्त लोग इलाहाबाद से भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो सॉरी वाराणसी से है अद्वैताचार्य प्रभु। तो वहां पे, तो वहां भी हमारा जो श्री मंदिर है, ये जो है ये द्वारिका है, ये विरह क्षेत्र भी है। भगवान द्वारिका में सबसे ज्यादा विरह में राधा रानी और गोपियों का अनुभव करते थे, तो विरह क्षेत्र है। फिर इसके बाहर निकलते हैं तो तोता गोपीनाथ है, सिद्ध बकुल है, गंभीरा है। ये सारे स्थानों में नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वहां से कृष्ण प्रेम प्रदान किया जा रहा है, बेड़ा कीर्तन किए जा रहे हैं, 3-3 घंटे सुबह शाम महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। और अंतरलीला के महाप्रभु गंभीरा में जो है रसास्वादन कर रहे हैं। तो दैट इज नवद्वीप धाम एंड गुंडीचा इज वृंदावन धाम। तो एक ही स्थान में तीनों धाम है, गुंडीचा वृंदावन है
नवद्वीप मायापुर महाप्रभु की लीला स्थलियां हैं, और श्री मंदिर जो है वो द्वारिका है। इस प्रकार से 3 धामों का यहाँ पे मिलान हुआ है। तो विद दैट आई विल स्टॉप हियर। आई थिंक इट्स 9:30 एंड यू ऑल आल्सो, आप सब भी अब सोच रहे होगे कब बंद होगा। हरे कृष्ण।